फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी नई घोषणा से पूरे देश में हलचल मचा दी है। पेट्रोल और डीजल, जो लंबे समय से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे से बाहर थे, जल्द ही इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के ईंधन परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। यह एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकार तीनों को इससे फर्क पड़ेगा। ईंधन पर लगने वाला अभी का टैक्स सिस्टम बहुत ही जटिल है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के टैक्स शामिल हैं। इसकी वजह से पूरे देश में ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने से पूरे भारत में ईंधन की कीमतें एक जैसी हो जाएंगी। इसके कई फायदे हो सकते हैं। सोचिए, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाड़ी चलाएं और आपको रास्ते में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई ज्यादा अंतर न मिले। इससे बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, बाजार में गड़बड़ी कम होगी और आम आदमी का जीवन भी आसान होगा। हालांकि इस महत्वाकांक्षी बदलाव के अपने कुछ चैलेंज भी हैं। राज्य सरकारें, जो अपना बहुत सारा रेवेन्यू ईंधन के टैक्स से कमाती हैं, उन्हें नुकसान होने का डर है। ईंधन के लिए जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के लिए सावधानीपूर्वक योजना और सभी की सहमति की आवश्यकता होगी। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी के संभावित प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले मौजूदा सिस्टम को समझना होगा। वर्तमान में ईंधन की कीमतें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य विशिष्ट मूल्य वर्धित करके एक जाल है। यानी आप पेट्रोल पंप पर जो कीमत चुकाते हैं, वह आपके स्थान के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। यह असमानता इसलिए पैदा होती है क्योंकि राज्यों को ईंधन पर अपनी वैट दरें तय करने की स्वायत्तता होती है। कुछ राज्य उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कम दरें चुनते हैं, जबकि अन्य अपने बजट को निधि देने के लिए ईंधन करों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में ईंधन की कीमतों का एक अलग अलग ढांचा देखने को मिलता है। यह जटिल प्रणाली कई समस्याएं पैदा करती है। यह अलग अलग परिवहन लागत वाले व्यवसायों में बाधा डालता है। यह राज्य की सीमाओं के पार ईंधन में मिलावट और तस्करी के अवसर भी पैदा करता है। इस गैर समान प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है और इससे उपभोक्ताओं पर वास्तविक कर बोझ को समझना मुश्किल हो जाता है। जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने का उद्देश्य इस जटिल प्रणाली को खत्म करना है। एक एकल राष्ट्रव्यापी जीएसटी दर मौजूदा करों की भूल भुलैया की जगह लेगी। यह कर ढांचे को सरल बनाएगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और पूरे देश में ईंधन की समान कीमतें सुनिश्चित करेगा। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से भारत में एकीकृत ईंधन बाजार का वादा पूरा होता है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां मुंबई में पेट्रोल के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत कोलकाता या चेन्नई जैसी ही हो। इस एकरूपता से उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण लाभ होंगे। यह ईंधन मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाएगा। व्यवसाय, विशेष रूप से परिवहन और रसद में शामिल लोग, अनुमानित ईंधन लागत से लाभान्वित होंगे। यह एक जटिल प्रणाली को सरल बनाने और ईंधन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के बारे में है। जबकि जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने के संभावित लाभ आकर्षक हैं, कार्यान्वयन का मार्ग चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकारों के लिए संभावित राजस्व हानि है। ईंधन कर राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीएसटी के तहत इस नियंत्रण को छोड़ना एक प्रमुख चिंता का विषय है। राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी आवश्यक सेवाओं को निधि देने के लिए ईंधन कर राजस्व का उपयोग करती हैं। इस राजस्व धारा में अचानक गिरावट इन सेवाओं को बाधित कर सकती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए राज्य के राजस्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक मजबूत मुआवजा तंत्र की आवश्यकता है। एक और चुनौती संक्रमण प्रक्रिया की जटिलता है। मौजूदा प्रणाली से ईंधन के लिए जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता है। इसमें आईटी सिस्टम को एकीकृत करना, कर अधिकारियों को फिर से प्रशिक्षित करना और व्यवसायों को नए कर ढांचे के बारे में शिक्षित करना शामिल है। यह परिवर्तन यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो बाजार में भ्रम और व्यवधान पैदा कर सकता है। इसके अलावा अल्पकालिक मुद्रास्फीति के बारे में भी चिंताएं हैं।
जबकि जीएसटी का उद्देश्य लंबी अवधि में समग्र कर बोझ को कम करना है। प्रारंभिक परिवर्तन से कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईंधन पर जीएसटी दर को राज्यों के लिए राजस्व हानि को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। भाग 5, पंप पर राहत, आम आदमी पर प्रभाव। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने का वादा है। इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव पूरे देश में ईंधन की कीमतों में एकरूपता होगा। औसत नागरिक के लिए इसका मतलब है कि राज्यों के बीच यात्रा करते समय ईंधन की कीमतों में भारी बदलाव के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह एकरूपता ईंधन मूल्य निर्धारण में बहुत आवश्यक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएगी, जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। भाग 6, बदलाव को नेविगेट करना, व्यवसाय और ईंधन पर जीएसटी। जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने से निस्संदेह व्यवसायों पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ कर ढांचे का सरलीकरण है। एक एकल राष्ट्रव्यापी जीएसटी दर केंद्रीय और राज्य के वर्तमान करों की भूल भुलैया की जगह लेगी, जिससे अनुपालन आसान होगा और प्रशासनिक बोझ कम होगा। कई राज्यों में काम करने वाले व्यवसायों के लिए ईंधन की समान कीमतें एक गेम चेंजर होंगी। यह बेहतर योजना बनाने, रसद का अनुकूलन करने और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ईंधन लागत से जुड़ी परिचालन जटिलताओं को कम करने में सक्षम होगा। इससे व्यवसाय अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनेंगे। हालांकि ईंधन के लिए जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन भी चुनौतियां पेश करता है। व्यवसायों को नए कर ढांचे के अनुकूल होने, अपनी लेखा प्रणालियों को अपडेट करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में निवेश की आवश्यकता है। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद व्यवसायों के लिए ईंधन पर जीएसटी के दीर्घकालिक लाभ निर्विवाद हैं। एक सरल कर ढांचा, समान मूल्य निर्धारण और कम अनुपालन बोझ विकास और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। भाग 7, संतुलन अधिनियम, सरकारी राजस्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति। जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। आर्थिक सुधार की इच्छा के साथ राजस्व की आवश्यकता को संतुलित करना। ईंधन कर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। ईंधन को जीएसटी के तहत लाने के लिए संभावित राजस्व निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें विशेष रूप से ईंधन करों पर अपनी राजकोषीय स्वायत्तता खोने से सावधान हैं। उनका तर्क है कि उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन करों से आता है, जिनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी आवश्यक सेवाओं को निधि देने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार को इस सुधार को लागू करते हुए राज्यों को राजस्व तटस्थता का आश्वासन देने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। इसमें संक्रमण के दौरान राज्यों के लिए किसी भी संभावित राजस्व हानि की भरपाई के लिए एक मुआवजा तंत्र तैयार करना शामिल हो सकता है। इस तरह के महत्वपूर्ण सुधार को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने, राज्य सरकारों की चिंताओं को दूर करने और जनता तक ईंधन पर जीएसटी के लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की आवश्यकता है। भाग 8, दीर्घकालिक दृश्य, ईंधन पर जीएसटी के दीर्घकालिक निहितार्थ। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाना केवल तात्कालिक मूल्य में उतार चढ़ाव या राजस्व समायोजन के बारे में नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टि के बारे में है। ईंधन के लिए एकीकृत जीएसटी का देश के आर्थिक विकास और विकास के लिए गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एक सरलीकृत और पारदर्शी कर ढांचा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। ईंधन के लिए एकीकृत जीएसटी दुनिया को संकेत दे सकता है कि भारत व्यापार के लिए खुला है और एक स्थिर और अनुमानित आर्थिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक समृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जीएसटी व्यवस्था में ईंधन को एकीकृत करने से इस परिवर्तनकारी कर सुधार को और मजबूती मिलेगी। यह एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाने, निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने और राष्ट्र को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संदेश भेजेगा।
इन दीर्घकालिक लाभों को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और चुनौतियों को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, व्यवसायों और भारत के नागरिकों द्वारा साझा की गई सामूहिक दृष्टि की मांग है। भाग 9, वादे और अनिश्चितता से भरी सड़क। जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करना संभावनाओं से भरा निर्णय है। यह एकीकृत ईंधन बाजार, संभावित मूल्य में कमी, आर्थिक उत्तेजना और बढ़ी हुई पारदर्शिता का वादा करता है। यह एक सरल, निष्पक्ष और अधिक कुशल कर प्रणाली की दिशा में एक कदम है। हालांकि कार्यान्वयन का मार्ग चुनौतियों से भरा है। राज्यों के लिए राजस्व का संभावित नुकसान, संक्रमण प्रक्रिया की जटिलता और अल्पकालिक मुद्रास्फीति का जोखिम ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवाद और आम सहमति बनाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस फैसले का असर हर नागरिक, व्यवसाय और सरकारी संस्थान पर पड़ेगा। यह एक ऐसा निर्णय है जिसके लिए चुनौतियों के मुकाबले संभावित लाभों का सावधानीपूर्वक वजन करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो भारत के ईंधन क्षेत्र और अंततः उसकी अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा। जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने की यात्रा जटिल हो सकती है, लेकिन गंतव्य एक अधिक पारदर्शी, कुशल और एकीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था इसे एक सार्थक यात्रा बनाती है।